अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कंसर्न फातिमा से मुताल्लिक फातिमा के कत्ल केस में अब तक क्या पेशरफ्त हो चुकी है, पुलिस ने तहकीकात में अब तक क्या निकाला है। मुबैना तौर पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए रिश्वत वसूल करने के इल्जाम पुलिस के ऊपर आयद हो रहे हैं। क्या उसमें सदाकत है, उस सारे मामले में जो है अब तक क्या कुछ हो चुका है, वो सारी तफसीलात होगी इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। दूसरा ये है कि असद शाह को जो कुछ मकामी जरा है वो बताते हैं कि रानीपुर से कराची मुंतकिल कर दिया गया है क्योंकि तहकीकात में कुछ और पेशरफ्त होना बाकी है। क्या कुछ तफसीलात है वो सारी इस वीडियो में रखूंगा। सबसे पहले वही गुजारिश कि अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पर पहुंच सकें। दूसरा, अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें ताकि हमें चीज़ों को मजीद बेहतर करने का मौका मिल सके। जनाब, असद शाह का केस जिस तरह आपको मालूम है कि इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत में उन मुल्जमान को पेश किया गया था क्योंकि आम सेक्शन के तहत यानी कि 302 के तहत मुकदमा जेर समात था, ज्यादती की दफात के तहत मुकदमा जेर समात था। लेकिन उसके बाद फिर हुकूमत ने यह फैसला किया कि मुल्जमान के खिलाफ अब इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, चलाया जाएगा। तो इसलिए 780 की सेक्शन इस मुकदमे में शामिल कर ली गई है। अब 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले हैं। 3 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, 4 रोज का मजीद जिस्मानी रिमांड लेना बाकी है। अब इस दौरान चूंकि बहुत सारी खबरें आपने देखी भी हैं, सुनी भी है कि पुलिस ने डॉक्टर, SHO और उसके अलावा हेड मोरल समेत 4 मुल्जमान को एक पहले मुजरम करार देती है, फिर बेगुनाह करार देती है, फिर मीडिया पर खबरें नशर होती हैं, उसके बाद फिर दोबारा गिरफ्तारी होती है और उसके बाद फिर एक दफा फिर जो है उनको बेगुनाह करार देकर उनको रिहा कर दिया जाता है। उस हवाले से कुछ मुबैना तौर पर मकामी कुछ सोर्सेज हैं उनकी तरफ से इल्जाम आयद किए जाते हैं कि इन चारों लोगों के जो कि सरकारी मुलाजिम थे, डॉक्टर, SHO, हेड मोरल और दीगर, उनको मुबैना तौर पर पुलिस ने 50 लाख रुपए रिश्वत के एवज जो उनको छोड़ दिया, बेगुनाह करार दे दिया। क्योंकि अगर इनके ऊपर ये जुर्म साबित होता है तो उसके बाद फिर ना सिर्फ सरकारी नौकरी से वो हाथ धो बैठते बल्कि उनको सजाएं भी होती। क्योंकि जिस तरह गफलत और लापरवाही का मुजाहरा पुलिस की तरफ से किया गया, डॉक्टर्स की तरफ से किया गया, वो ना सिर्फ काबिल गिरफ्त है बल्कि काबिल सजा भी है, उनको सजा भी हो सकती थी। लेकिन उन्होंने वो सारी चीजें यानी कि अपनी जॉब बचाने के लिए, अपना करियर बचाने के लिए, अपनी सब कुछ करने के लिए मुबैना तौर पर पुलिस को रिश्वत दी, जो कि मकामी लोग बार बार इस बात का तस्करा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर पुलिस ने उनको बेगुनाह करार दे दिया। जुल्म सितम यहाँ खत्म नहीं हुआ बल्कि तफसीलात कुछ और भी आगे जाती हैं, वो भी मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूँ। दूसरा, चूंकि बार बार रिमांड लेने के बावजूद, बार बार चीजें सामने आने के बावजूद जो है पुलिस अब तक ठोस शवाहिद, सबूत और दीगर चीजें हासिल करने में नाकाम है। पीर असद शाह से या दीगर मुल्जमान से 4 मुल्जमान को इस केस में नामजद किया गया। असद शाह, उनकी अहलिया और उनके ससुर को, और 2 मुल्जमान अब तक मफरूर हैं यानी कि हिना शाह और फयाज शाह जो कि असद शाह के ससुर हैं, और उसके अलावा एक मुल्जिम जो कि नायब कासिद और असद शाह जो है खुद गिरफ्तार हैं। बाकी मुल्जमान के खिलाफ चूंकि उनको कभी नामजद नहीं किया गया लेकिन कभी गिरफ्तार किया जाता है और कभी छोड़ दिया जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर पुलिस अब तक कोई ठोस शवाहिद सबूत हासिल करने में नाकाम है। इसलिए हम निगरान जो वजीर दाखिला है हारिस साहब, ब्रिगेडियर हारिस साहब जो है उन्होंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की कि जो तहकीकात होगी फातिमा के केस के मामले में, वो ना सिर्फ खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं बल्कि वो आगे चलकर मुल्जमान को सजाएं दिलवाने में और ठोस शवाहिद हासिल करने में कामयाब भी होंगे। अगर ये जुर्म इन मुल्जमान ने किया है जो कि गिरफ्तार है तो उनको ना सिर्फ करार वाकई सजा दिलाई जाएगी बल्कि अगर कोई और भी मुलविस होगा तो उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस को और मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स के दौरान मुख्तलिफ उनके जो सरकारी स्टेटमेंट्स आते हैं वो इस बात का इजहार करते रहते हैं। अब मामला आता है कि बार बार पुलिस ने, पहले जब ऑर्डिनरी कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था, पुलिस ने बार बार रिमांड लिया महज इस बात पे कि असद शाह के मोबाइल का पासवर्ड हासिल करना है, तहकीकात करनी है, मजीद शवाहिद हासिल करने हैं। फ्रांसिक या DNA रिपोर्ट अब तक मौसूल नहीं हो सकी। दीगर मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए हमने कोशिशें करनी है। CCTV फुटेज का DVR 15 दिन का था और DVR हासिल करने के बावजूद जो है अब तक जो है वो शवाहिद हासिल नहीं कर सकी है। और उसके बाद फिर इसी दौरान चूंकि ये बात भी सामने आती है, वहाँ के मकामी जराए इल्जाम आयद करते हैं पुलिस के ऊपर कि जिस तरह 4 मुल्जमान को 50 लाख रुपए रिश्वत वसूल करने के बाद जो है उनको छोड़ दिया गया, बेगुनाह करार दे दिया गया, तो असद शाह या उनके खानदान से भी मुबैना तौर पर पुलिस ने जो है वो रिश्वत की, 3 करोड़ रुपए की एवज या रिश्वत की डिमांड की। और ये डिमांड की बात या जो फ्रंटमैन के जरिए ये बात पब्लिक होने के ऊपर पुलिस ने जो है वो मजीद मुल्जिम यानी कि अली हसन मल्लाह को भी मुकदमे में नामजद किया
اور یہ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा, सहूलतकारी का मुकदमा एक सरकारी मुद्दईयत में एक अलग से पुलिस ने मुकदमा दायर किया। 60 मुल्जमान को जो है बताया जाता है कि इस मुकदमे में नामजद किया गया, जो कि असद शाह के मुरीदैन में से जिनका तस्करा किया जाता है। लेकिन अली हसन मलाह जो है अब तक मफरूर है। इसका जुर्म जराए बताते हैं कि ये है कि बैकडोर पुलिस ने राब्ते करने की कोशिश की, बैकडोर जो है 3 करोड़ रुपए की डिमांड की, और उसके बाद ये बात इसने अफशां कर दी, यानी कि पब्लिक कर दी वीडियो फॉर्म में, और लोगों को बता दिया, और यहाँ बात जो है ज्यादा फैली, तो उसके बाद फिर पुलिस ने गुस्से में आके इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया। अब सोर्सेज बताते हैं कि ये सारा मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात का आगाज किया। अब तक इस तक भी नहीं पहुंच सकी, क्योंकि ये खुद भी गिरफ्तारी से बचने के लिए अब रूपोश हो चुका है, क्योंकि जराए बताते हैं कि इसका भी कोई ऐसा जुर्म नहीं है। लेकिन पुलिस ने वो बात 3 करोड़ लेने वाली बात, 3 करोड़ डिमांड वाली बात के 3 करोड़ रुपए हमें दे दो, हम तुम्हें इस केस से निकाल लेंगे, बचा देंगे या बेगुनाह करार दे देंगे, जैसे दूसरे मुल्जमान को जो कि डॉक्टर और पुलिस को बचाया है, इसी तरह हम भी बचा लेंगे, तो लिहाजा पैसे दे दो। असद शाह ने पैसे नहीं दिए, तो लिहाजा आज तक वो जो है वो अंदर है। सोर्सेज बताते हैं कि जिन 4 मुल्जमान को पुलिस ने बेगुनाह करार दिया, तफ्तीश में उनका कहा कि कोई किरदार नहीं है, उनका कोई जुर्म नहीं है। अब असद शाह इन चारों मुल्जमान को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अदालत में पेश करने की बार बार डिमांड कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने किसी किस्म का जुर्म नहीं किया, मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। अब अंदाजा लगाइए कि एक पुलिस ने सितम किया और उसके बाद सितमगर मजीद सितमगरी पर तुले हुए हैं कि अब इस तरह का सितम होने जा रहा है कि अब जिनको मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर जो वो छोड़ा गया, अब वो गवाही देंगे कि असद शाह साहब जो है बेगुनाह है। पुलिस ने अब तक वैसे कोई जो ठोस शवाहिद या इस तरह की चीज इनके हवाले से हासिल नहीं की। बार बार जो चीज हम रिपोर्ट करते हैं या मीडिया पर जो भी आ रहा है, ये पुलिस या वहां के सोर्सेज बता रहे हैं, इसके अलावा कोई किसी के पास ना तो कोई और जादू की छड़ी है, ना कोई और कोई चमत्कारिक चीज उनके पास है कि जिसमें वो बार बार ये कहें कि देखें जी ये जो जुर्म हुआ है वाकई असद शाह ने किया है या उनके सहूलतकारों या साथों ने किया है। जो कुछ बताती रही अब तक जो है पुलिस सामने लाती रही है। अब सोर्सेज बताते हैं कि बार बार रिमांड लेने के बावजूद, ये सारी चीजें करने के बावजूद पुलिस चूंकि अब तक कामयाब नहीं हो सकी है, पुलिस जो वो अपने मिशन या मकसद में कामयाब नहीं हो सकी है, क्योंकि मीडिया का प्रेशर भी है और मीडिया पर बार बार ये खबरें भी नशर हो रही हैं, और जो वजीर दाखिला है निगरान, वो बार बार ये भी जो है वो ऐलान करते रहे, ताकीद करते रहे, और इस बात का इरादा उनकी तरफ से या उनके स्टेटमेंट सामने आते रहे कि मुल्जमान को करार वाकई सजा दी जाएगी। तो अब चूंकि पुलिस वहां खातिर खा शवाहिद हासिल करने में नाकाम है, खातिर खा तहकीकात शवाहिद जमा करने में नाकाम है, तो इसलिए सोर्सेज वहां के मकामी जराए बताते हैं कि मुबैना तौर पर असद शाह को रानीपुर से कराची मुंतकिल कर दिया गया है ताकि उनसे मजीद तहकीकात की जाए, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से, माहिर तफ्तीशी अफसरान की मदद से उनसे स्टेटमेंट लिए जाएं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए जाएं, ताकि अगर उन्होंने जुर्म किया है तो उनके उस जुर्म के हिसाब से उनको प्रोसिक्यूट किया जाए या उनको चालान किया जाए ताकि आगे केस को चल सके। तो बताते हैं कि अब इनको असद शाह को रानीपुर से कराची मुंतकिल किया गया है, क्योंकि 7 रोज के जिस्मानी रिमांड पर थे एटीसी से, और उसके बाद फिर 4 रोज का जिस्मानी रिमांड बाकी है। तो अब मकामी पुलिस और मकामी सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं, इस बात का जो है वो बता रहे हैं कि असद शाह को कराची मुंतकिल किया गया है ताकि यहाँ से उनकी जो है मामले की तहकीकात हो सके। बाकी जो दूसरे दावे किए गए थे, जो बाकी जो दीगर ऐलानात किए गए थे, वो भी अब जो महज सिर्फ ऐलान या सिर्फ खबरों की हद तक हैं, फिल वक्त हकीकत का उनसे कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। 2 मुल्जमान ताहाल मफरूर हैं, असद शाह और एक नायब कासिद गिरफ्तार है। अब देखते हैं कि पुलिस जो जो इल्जामात आयद किए गए हैं, मुबैना तौर पर 3 करोड़ रुपए चाहे रिश्वत लेने के या डिमांड करने के इल्जामात है, या 50 लाख रुपए रिश्वत लेकर 4 मुल्जमान को बरी करने के या उनको बेगुनाह करार देने के इल्जामात हैं। तो जिस तरह कत्ल के मामले पर, रेप के मामले पर एक शफाफ तहकीकात का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उस मामले में तहकीकात होगी, तो यकीनी तौर पर ब्रिगेडियर साहब इस मामले की भी अगर तहकीकात करेंगे तो अगर जुर्म नहीं किया तो यकीनी तौर पर बेगुनाह हो जाएंगे। लेकिन अगर पुलिस के आला अफसरान की इमा पर ये डिमांड की गई है और पैसे लिए भी गए हैं और मजीद भी डिमांड की गई है, तो यकीनी तौर पर उनसे भी इस मामले की तहकीकात होगी, और छानबीन करने के बाद अगर किसी ने जुर्म किया तो इस मामले में उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। क्योंकि पुलिस को हमारे इदारों को मॉडल बनाना है ताकि अवाम को, मजलूम और पिसी हुए अवाम को बर वक्त इंसाफ दिलवाना है। इदारे मजबूत होंगे तो यकीनी तौर पर इंसाफ अवाम को ही मिलेगा, और अवाम की ही निगरानी के लिए, अवाम की रखवाली के लिए, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये इदारे बनाए गए। तो यकीनी तौर पर इदारों का काम बनता है कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।